बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूँ माननीय बहन कुमारी मायावती जो महिला पहलवान हैं या महिला खिलाड़ी हैं या महिला किसी प्रकार की जो है सम्मानित हैं, उनको सम्मान मिलेगा। अच्छा, 21% वोट है करीब दलितों का हरियाणा में, लेकिन आज तक कोई सीएम नहीं बन पाया है। हाँ तो भाई थोड़ा लोग बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन इस बार कोई बहकावे में नहीं आएगा। इस समय सीएम जो है बहुजन समाज इनेलो का बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो दलितों की राजनीति है उभर क्यों नहीं पा रही है जाटलैंड में? देखो जी, उसमें क्या है कि जो उभरने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्या जाट नहीं चाहते दलित को सीएम बन जाए? क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं है चाहते, क्यों नहीं है? तो फिर वहाँ शैलजा को क्यों गाली दी जा रही है कांग्रेस में? अब ये तो शैलजा का पर्सनल मामला है। शैलजा को हमने निमंत्रण दिया था कि आप बहुजन समाज पार्टी को जो है अपनाओ, आप जो कहोगी वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शैलजा ने नहीं आई। वो शैलजा जो है कांग्रेस में गाली आज भी सुन रही है और सुनेगी भी। क्या कांग्रेस जातिवादी है? बिल्कुल है जातिवादी। अगर जातिवादी नहीं रहती तो बाबा साहब जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया, और कांग्रेस की सरकार थी और बाबा साहब के मरने के बाद संविधान रत्न जो है उनको प्रदान किया गया। शैलजा ने कहा कि मैं भी सीएम बन सकती हूँ, उन्होंने क्या गलती कर दी ऐसा बोल करके? उन्होंने अच्छा कहा, गलत नहीं कहा। उनको बनाना चाहिए कांग्रेस को। माननीय राहुल गांधी जी घूम घूम के कहते हैं कि मैं जो है दलित समाज का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो साल्या तो उस कैटेगरी में आती थी, उसको बना देना चाहिए था। लेकिन कह रहे हैं कौन चमारी शैलजा कुमारी? हाँ, तो यही तो गड़बड़ है ना। अब शैलजा कुमारी जी को जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो बहुजन समाज में उनको अर्पित हो जाना चाहिए। ये हम बहुजन समाज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की आवाज़ है। अगर नहीं ऐसी महिला ज्वाइन करती हैं तो कांग्रेस में गाली ही गाली सुनती रहेंगी। बहन जी ने आज कह दिया है अपनी भाषण में कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे दलित को हरियाणा में, यदि हमारा जो वोट बैंक अच्छा था, सीटें आ जाती हैं अच्छी। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है वो करता है। बहन जी की ये खासियत है कि जो कहती हैं वो करती हैं। हाँ, तो क्या बदलाव होगा हरियाणा की राजनीति में? बिल्कुल बदलाव होगा और होने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। 8 तारीख को जब आप 8 तारीख के बाद देखिएगा तमाशा कैसे हो रहा है। मुन्ना लाल जी, आज रैली हुई है संयुक्त रूप से बसपा की इनेलो की हरियाणा के पलवल में, क्या इसके मायने हैं इस रैली के, क्या कहना चाहोगे? इस रैली के बहुत बड़े मायने हैं। आपने जो गठबंधन की बात, जो गठबंधन हमारा हुआ है नेशनल लोकदल से, तो ये समझ जाइए कि ये दोनों पार्टियां मिल करके बहुजन समाज पार्टी की जो है चंडीगढ़ में सरकार बनने जा रही है। और सरकार बना करके जितने गरीबों को हक हकूक़ से दूरी है, उन गरीबों को हक हकूक़ का अधिकार दिया जाएगा। और जो किसानों के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर अत्याचार हुआ है, उनका मतलब जो भी समस्या थी उस समस्या का संपूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा। 10 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की, क्या क्या काम हुए हैं जनता के लिए? यार, बीजेपी की सरकार में हमेशा जुमला का काम हुआ है, धोखेबाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, माताएं बहनें की इज्जत और आबरू जो है सुरक्षित नहीं है। हर एक नागरिक कोई नहीं सुरक्षित है। अरे वो तो कह रहे हैं हमने गाय भी सुरक्षित कर दिया हरियाणा में। अरे भाई, वो गाय को सुरक्षित कर देंगे, सांड को सुरक्षित कर देंगे, भैंसा को सुरक्षित कर देंगे, लेकिन जो मानव है, जिसका इस समाज में वैल्यू है, उसको तो कभी उन्होंने सुरक्षित किया नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी वो सरकार है, आप राजघाट में जब जाओगे दिल्ली के अंदर तो आप देखो वहाँ पर जितने भी पूर्व रूप के प्राइम मिनिस्टर हैं और तमाम लीडर हैं जिनकी कब्र वहाँ पर लगाई गई है, सब पर तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी लाइटें हैं, फुहारा है, सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है और तमाम व्यवस्था है। लेकिन हमारे जो जिंदे भाई हैं, जो हमारा जिंदा गरीब भाई है, हरियाणा के अंदर निवास करता है, उनके प्रति भाई कोई सुरक्षा नहीं है। इनकी बीजेपी सरकार को कोई सुधे नहीं है, ना कोई सोच है। अरे वो कह रहे हैं हमने इलाज कर रहे हैं 5 लाख तक, उसमें जो आयुष्मान योजना के तहत। मैं कहता हूं कि 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड उन्होंने बनाया है उसका कोई लाभ नहीं मिला है जी, आज तक कोई लाभ नहीं। मुश्किल से 10,000 रुपये का लाभ मिला है और बाकी उसी तरह जुमला है। कह रहे हैं उसमें
फ्री इलाज होता है गरीबों का। कहीं फ्री इलाज नहीं होता है। बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। भाई ऑपरेशन की बात होती है, ऑपरेशन की फीस उसमें से कटती है। बाकी जो है पूरी जांचें जो है हॉस्पिटल के अंदर जो हो रही हैं वो बाहर से हो रही हैं, और बाहर से जो जांचें होती हैं उसका पैसा देना पड़ता है। गरीब आदमी इससे मार खा जाता है। तो उससे फायदा किसको हो रहा है फिर? उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, वो जुमलेबाजी है। हाँ, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है, और गरीबों को जो है गुमराह किया जा रहा है कि मैंने ये कर दिया वो कर। फ्री कनेक्शन मिले हैं गैस के। अरे भाई फ्री कनेक्शन मिले हैं तो आप ये नहीं देख रहे हो कि गैस कितनी महंगाई करके उन्होंने वसूल लिया। गैस की जो रसोइयाँ, लाइन लगती थी गैस सिलेंडर के लिए, जल्दी मिल जाता है। अरे भाई कुछ नहीं फ्री मिला आता सिलेंडर। नहीं, कोई उसमें फ्री नहीं है। अगर फ्री उन्होंने जुमला किया है, इसके बाद इधर से फ्री किया और इधर से ले लिया। हाँ, यही तो बात है। घर घर बिजली पहुंचा दिए वो। कुछ नहीं पहुंचाए। बिजली की के तहत बिजली की बिल इतनी बढ़ा दिया है उन्होंने, इतनी बिल बढ़ा दिया है कि आम नागरिक जो है बिजली की बिल से त्रस्त है, परेशान है। फ्री अनाज दे रहे हैं वो। फ्री अनाज तो 5 किलो। अरे संविधान के अंदर पूरे हर एक मानव को जो है, हर एक मनुष्य को 1 साल की गारंटी होती है अनाज देने की, और 5 किलो में किसी का पेट भरता है? 5 किलो में पेट भरेगा? मैं तो कहता हूँ कि 5 किलो मैं दे रहा हूँ और आप खा करके दिखा लो, या हम जो बीजेपी के नेता हैं 5 किलो में देखो उनका पेट भर जाता है। 6000 किसानों को दे रहे हैं वो। 6000 किसानों को दे रहे हैं तो 1 साल में दे रहे हैं। अब ये बताओ आप, 350-400 रुपये की यूरिया आ रही है, 1400-1500 रुपये की DAP आ रही है। क्या होने वाला है भाई 2000 से या 6000 से? कुछ होने वाला है? आप जो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो और किसानों को जो है 6000 का जुमला दिखा करके और जो कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा विकास कर दिए हैं, कहीं कुछ नहीं। हिंदू मजबूत कर दिए। हाँ, हिंदू को मजबूत कर रहे हो। और हिंदू है क्या? हिंदू कहाँ है भाई? हिंदू क्या है? आप हिंदू नहीं हो? मैं तो भाई मानव हूँ, काम है झगड़ा लगाना, दंगा फसाद कराना, हिंदू मुस्लिम एक्ट कराना, और ये एक्ट करा करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ये जो दिमाग के कमज़ोर होते हैं वो जो है क्या नाम है, हिंदू और मुस्लिम एक्ट में फंस जाते हैं। गौरक्षक आ गए हैं गाय बचाने के लिए। हाँ, तो ये उनका मुद्दा है, वो गौ रक्षा बचाएं। आदमी की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, गौ की रक्षा करके क्या उनको फायदा मिलेगा? माता है, गाय की पूजा करो। अरे भाई उनकी माता होगी, हमारी माता तो नहीं है। हमारी माता तो जो मुझे पैदा किया है, हमारी वो माता है। उसमें देवता वास करते हैं। भाई उनके कहने से वास करते होंगे, हमारे कहने से नहीं करते हैं। हमारे कहने से तो हमारी माँ के अंदर जो है देवता बसते हैं, देवी बसती है, और पिताजी के अंदर देवता बसते हैं। हम माँ बाप को भी तीर्थ यात्रा करा रही है बीजेपी। अरे कहाँ करा रही है भाई? जुमलेबाजी हो रही है। ऐसा कहाँ हो रहा है? हाँ, ऐसा कहाँ? खाली जुमलाबाजी हो रही है। वोट लेने की राजनीति वो कर रहे हैं। BSP को रोकने के लिए तमाम प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। हाँ। अच्छा, किसान कितने खुश हैं मोदी सरकार से, यो खट्टर सरकार से हरियाणा में? किसान तो इतना नाराज है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आपने देखा होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप नेताओं को घर में गांव में घुसने दे रहे हैं बीजेपी वालों को? हाँ, ऐसा उन्होंने कर्म किया है। 10 साल से उन्होंने न पानी दे पाया, न शुद्ध रूप से जो है बिजली की व्यवस्था कर पाया, न शुद्ध रूप से जो है शिक्षा की व्यवस्था कर पाया, न शुद्ध रूप से जो है नौकरी की व्यवस्था कर पाया। आज सारे लोग बेरोजगार हैं, तो वो रोकेंगे नहीं। अग्निपथ ले आए, अग्निवीर बन रहे हैं आपके बच्चे। अच्छा ये बताओ, 4 साल की नौकरी है, और 4 साल की नौकरी करके वो अगला क्या करेगा? आगे क्या करेगा? 4 साल की नौकरी मिल रही है आपके बच्चों को। अग्निवीर से हमें कोई लाभ नहीं है। हमें तो जो है, जो व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था में अगर नौकरी दी जाती तो जो है अच्छा है। 15 साल के बाद हम रिटायर होते या प्रमोशन। पेंशन ले आए आपके लिए। अरे वाह, कहाँ पेंशन लाए? अगर लाए होते तब काहे को? इससे अच्छा तो स्वर्गीय श्री देवीलाल ताऊ जी ने 100 रुपये की पेंशन अपने ज़माने में किया, आज वो 350 हो गई है। अगर हमारी सरकार बनती है इनेलो की और बसपा की हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो वो 7500 में तब्दील हो जाएगी। अब ये बताओ, हम अच्छे हैं कि बीजेपी अच्छी है? कहाँ वोट मिलता है बहन को हरियाणा में? वो यूपी से तो इस बार तो मिलेगा, गठबंधन है, मिल रहा है। 5 तारीख को देखना है, 8 तारीख को EVM जब खुलेगी तो चश्मा नजर आएगा और हाथी ही हाथी नजर आएगी। आप तो EVM पे आरोप लगाते हो। EVM पर आरोप नहीं लगाएंगे। EVM पर हमेशा EVM को जो है आप सुरक्षित नहीं किया है तो आरोप तो लगेगा ही लगेगा।
अच्छा ये बताओ, महिला कितनी सुरक्षित है हरियाणा में? कोई महिला नहीं सुरक्षित है। जो पहलवान बेटियां उनको न्याय मिलेगा लग रहा है? अगर हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित है न्याय मिलेगा।